दोस्तों नमस्कार। हजारों सालों से यदि किसी मंदिर में शिवलिंग हवा में हो, शिवलिंग के ना तो ऊपर कुछ हो और ना नीचे कुछ हो, तो इसे देख के आश्चर्य तो होगा ही। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात प्रांत के समुद्र के किनारे बने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैसे तो इसका निर्माण किसने कराया, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। क्या इसके निर्माण में पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह के लोगों का हाथ था? लेकिन शास्त्रों की माने तो ऋग्वेद के अनुसार चंद्रदेव के द्वारा इसके निर्माण की बात मिलती है। चंद्रदेव का नाम सोम भी है। उन्होंने यहाँ भगवान शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर तपस्या की थी। चंद्रदेव का सोम और स्वामी का नाथ, इस प्रकार इसका नाम सोमनाथ पड़ा। कहते हैं सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक जिज्ञासा का विषय है। जब दुनिया साइंस और उन्नत तकनीकी को जानती तक नहीं थी, उस समय भारत में इसका प्रयोग किया जा रहा था। क्या इसके प्रयोग के लिए किसी दूसरे ग्रह प्राणी या किसी देवता का हाथ था? जानकारों के अनुसार वास्तुकला का यह नायाब नमूना था। विज्ञान भले इसे चुंबकीय शक्ति का उदाहरण माने, पर हजारों वर्ष पूर्व ऐसी तकनीकी के बारे में सोचना भी बड़ी अचंभे की बात थी। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया और जब शिवलिंग को देखा तो चकित रह गया। और चकित क्यों ना होता, जिन आक्रमणकारियों के लिए महिला और संपत्ति लूट के अलावा पशु व्यवहार देखने के अलावा कुछ देखा ही ना था, उसके लिए अचंभे की बात बिल्कुल थी। महमूद गजनवी का चकित होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जब भारत की संस्कृति शिखर पर थी, तब बाकी दुनिया अंधकार में जी रही थी। गजनवी के लिए सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग का हवा में रुका रहना धरती और आसमान की दूरी का अंतर रखता था, क्योंकि गजनवी जिस अफगान से आया था, वहां भी हजारों वर्षों के बाद आज भी वीरानी छाई हुई है। सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने लूटा, लेकिन समय समय पर आस्थावान लोगों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1024 में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, तब हजारों लोग इस मंदिर में पूजा कर रहे थे और इसके अंदर जो थे वो निहत्थे लोग मारे गए। इस मंदिर की संपत्ति को लूटा गया और मंदिर को तोड़ दिया गया। गजनवी की लूट के बाद हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर के परिसर में एक स्तंभ लगा है, जिस पर लगा एरो दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है। इस स्तंभ पर इसके बारे में लिखा है। इसका हिंदी में मतलब है कि इस सीध में दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी का कोई टुकड़ा या अवरोध नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में जो उन्नत विज्ञान प्रयोग हुई है, वो आज की विज्ञान से बहुत आगे थी। सोमनाथ मंदिर की लूट और पुनर्निर्माण का क्रम चलता रहा। अलाउद्दीन हो या औरंगजेब, सभी ने लूट और कत्लेआम किया या करवाया। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में इसका पुनर्निर्माण कराया और 1995 में भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, भारत मां की जय।